लंदन की ठंडी हवा में एक रहस्यमय सिहरन थी। टेम्स नदी के किनारे खड़ा टावर ऑफ लंदन अपनी पुरानी भव्यता और भयानक इतिहास के साथ सैकड़ों वर्ष से मौत और रहस्य का प्रतीक बना हुआ था। दिन के अगले उजाले में ये सिर्फ एक ऐतिहासिक किला लगता था, लेकिन रात में इसकी दीवारों से चीखें, सिसकियां और अधूरी आत्माएं बाहर आने को बेताब रहती। कहते हैं कि यहाँ जिन लोगों की हत्या की गई या जिन्हें यातनाएं दी गई, उनकी आत्माएं आज भी भटकती है। जो कोई भी रात के समय टावर में प्रवेश करता है वो हमेशा सुरक्षित नहीं लौटता। नील और सिया भारत से लंदन घूमने आए थे। दोनों को रहस्यमयी और डरावनी जगहों की खोज का जुनून था। नील एक स्वतंत्र पत्रकार था जो पारलौकिक घटनाओं पर लेख लिखता था, जबकि सिया एक फोटोग्राफर थी। इस बार उनके खोजी मन में उन्हें टावर ऑफ लंदन की ओर खींच लिया। दिन में टावर का दौर करते हुए गाइड ने बताया, यहाँ एनी बोलेन राजा हेनरी अष्टम की दूसरी पत्नी को मार दिया गया था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी अपने कटे हुए सिर के साथ यहाँ भटकती है। ब्लडी टावर में 2 राजकुमारों की हत्या हुई थी और उनकी आत्माएं कभी चैन नहीं पाती। गाइड ने चेतावनी दी, कभी भी रात में यहाँ मत रहिएगा। कई लोगों ने रात में अजीब घटनाओं को अनुभव किया है और कुछ तो कभी लौटे ही नहीं। लेकिन नील और सिया के लिए ये चेतावनी एक चुनौती थी। उन्होंने फैसला कर लिया, वो रात में टावर में छिपके रहेंगे। रात के 11 बजे जब आखिरी पर्यटक टावर छोड़कर चला गया, नील और सिया एक पुराने तहखाने में छिप गए। आधी रात को उन्होंने अपनी सर्चिंग शुरू कर दी। हर कदम के साथ अंधेरा और ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर लगे मशालों के निशान और खून से सने पत्थर अतीत की यातनाओं की कहानियां बयां कर रहे थे। जब वो ब्लडी टावर की ओर बढ़े तो हवा अचानक ठंडी हो गई। सिया ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। नील यहाँ कुछ गड़बड़ है, सिया ने फुसफुसाकर कहा। नील ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। तभी सीढ़ियों से नीचे किसी के उतरने की हल्की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली। एक सफेद परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वो परछाई अब स्पष्ट हो रही थी। सफेद पोशाक पहनी एक महिला, जिसके हाथ में उसका ही कटा हुआ सिर था। उसकी आंखों में दर्द और प्रतिशोध की आग थी। एनी बोलेन, नील ने बुदबुदाया। अचानक पूरे टावर में एक चीख गूंज उठी। सिया डर के मारे कांपने लगी। तभी सिया के गले में एक ठंडा हाथ महसूस हुआ, मानो कोई उसका दम घुटाने की कोशिश कर रहा हो। नील ने सिया का हाथ पकड़कर उसे खींचा, लेकिन तभी उनके सामने 2 छोटे लड़कों की आत्माएं प्रकट हुई। उनके चेहरे डर से सफेद थे और आंखों में एक गहरा दुख था। ये वही राजकुमार थे जिन्हें अपने चाचा ने सत्ता के लिए मार डाला था। एक बच्चे ने कहराते हुए कहा, हमें यहाँ से आजाद करो, हमारी आत्माएं इस किले में फंसी हैं। नील और सिया ने आत्माओं से पीछा छुड़ाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो तहखाने की ओर जाती थी। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने एक पुराना कमरा देखा। दीवारों पर खून के धब्बे और जमीन पर लोहे की जंजीरें थी। तब एक भयानक आवाज आई, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब कोई नहीं बच सकता। सामने एक साया उभरा, राजा हेनरी अष्टम की आत्मा। उसका चेहरा क्रोध से भरा था। जैसे ही वो नील और सिया की ओर बढ़ा, दोनों ने महसूस किया कि उसकी सांसें रुक रही हैं। नील ने अपनी जेब से भगवान का लॉकेट निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा थम गई और आत्माएं दर्द से चीखने लगी। राजा की आत्मा आग की लपटों में घिर गई और गायब हो गई। जैसे ही आत्मा शांत हुई, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। नील और सिया दौड़कर बाहर निकले। सुबह की पहली किरण पड़ते ही टावर ने अपनी खौफनाक उपस्थिति को छुपा लिया, लेकिन कुछ अधूरा रह गया। जब वो मुख्य दरवाजे से बाहर निकले तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। टावर की एक खिड़की से एनी बोलेन की आत्मा उन्हें घूर रही थी। उसकी आंखों में अनसुलझी रहस्य की प्यास थी। कुछ लोग कहते हैं कि नील और सिया बच गए, लेकिन वो इस अनुभव के बाद कभी भी पहले जैसे नहीं रहे। हर रात उन्हें टावर की आत्माओं की आवाजें सुनाई देती, जैसे वे उनसे कुछ मांग रही हो। और टावर ऑफ लंदन वो आज भी खड़ा है, अपने रहस्यों को अपने भीतर छुपाए हुए, इंतजार में अगली आत्मा के, अगले शिकार के।
तो दोस्तों अगर आपने भी टावर ऑफ लंदन की कहानी सुनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।